देखने के बाद लगता नहीं कि विपक्ष में गजब की कंफ्यूजन है, और वो विपक्ष जो एक अच्छा खासा दबाव इस सरकार पे बना सकता था, ना वो आक्रोश दिवस बना पाया, ना वो भारत बंद बना पाया। नहीं गौरव जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। देखिए हुआ क्या कि जो विपक्ष था, विपक्ष में ये होड़ हो गई कि कौन इसका क्रेडिट ले ले, कौन श्रेय ले ले। कोई भारत बंद कर रहा था तो कोई विरोध दिवस मनाने लग गया, तो किसी ने रैलियां की और किसी ने जन आक्रोश दिवस बना दिया। मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, क्योंकि डिबेट का अभी समय काफी है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा देर में आपने समय दिया। सर कोई तकनीकी खराबी थी, केवल इतना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता से इतना जरूर चाहता हूं कि जब एक बात तय होती है, या तो विपक्ष बैठ करके तय कर लेता कि मध्य प्रदेश में किसको विरोध करना है, पश्चिम बंगाल में उनको ममता जी को विरोध करना, उत्तर प्रदेश में किसको विरोध करना, या तो ये बात बैठ के तय हो जाती। एकजुटता नहीं हुई, लोगों ने श्रेय लेने की कोशिश की, इस आधार पर ये हुआ। जनता बहुत समझदार है, जनता आक्रोश में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को स्वीकार करना पड़ेगा कि आपने कुछ आरएसएस के लोगों के साथ मिलकर के जो निर्णय लिया, यही अगर निर्णय प्रोफेशनल्स के साथ बैठ करके लिया गया होता, जो हालात आज देश भर में बने, ये हालात नहीं बने होते। आप स्वीकार नहीं करना चाहते, आप ये कहते हुए कभी नहीं वो हो रहे हैं कि जो लोग काला धन का, जो लोग 500 और 1000 रुपए का विरोध कर रहे हैं, वो लोग काले धन वाले हैं। यही हालत रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस तरीके की चीजें की है। जब रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, नारा था इनका, तो अगर किसी ने कोई आवाज उठाई तो कहा था रामलला के विरोधी। अभी सर्जिकल स्ट्राइक की, अगर किसी ने कहा इसका कोई सबूत, तो कहा था नहीं। लेकिन संजीव अब मैं आपकी पार्टी पे आता हूं। संजीव, आज 500 और 1000 रुपए की नोट बात आती है, तो कहे प्रधानमंत्री जी तक कह रहे कि साहब ये काले धन वाले लोग हैं। आपको अगर इतना ज्यादा मालूम, अभी तनेजा जी भी कह रहे थे कि उन्होंने 10 साल कांग्रेसी को मालूम है। आप 3 साल 2.5 साल जो आपकी सरकार हो गई, कितने काले धन वाले लोगों को आपने पकड़ लिया, कितने भ्रष्टाचारियों को आपने जेल पहुंचा दिया। मैं तो बहुत साफ सी बात कहना चाहता हूं। और जब आप 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उसके बाद से आपने लगातार ये कहा कि हम काला धन लेकर के आएंगे, नहीं तो फांसी पे लटका देना। आपने कोर्ट में ये बात कही है कि जो काले धन वाली सूची है उसको हम बंद लिफाफे में देंगे। आप कोर्ट में बंद लिफाफे में क्यों दे रहे हैं? आज आप काले धन की बात कर रहे हैं, और डंके की चोट पे अगर आप बात कर रहे हैं तो वो चिट्ठी, वो लाइन, वो अपनी। नहीं तो संजीव, आप ये मानते हैं कि अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, अब संसद में काम होना चाहिए। एक जिद लगा के बैठे हुए कि पीएम आए, बयान दें, लेकिन प्रधानमंत्री जी को मौजूद रहना चलने दी जाए। एक तरफ आप सर्जिकल स्ट्राइक बता रहे हो, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता कह देते हैं कि नहीं, हर मामले में प्रधानमंत्री नहीं, जमा शामिल होंगे। तो ये अलग अलग दिग्भ्रमित मत करिए देश को। आपने 3 साल में पूरे देश को दिग्भ्रमित किया। आपकी नीतियों ने देश को बिल्कुल ऐसे कगार पे पहुंचा दिया है जहां किसान मरने को मजबूर हो गया। मैं तो कल गया था बाराबंकी, वहां कोल्ड स्टोरेज में मैंने बड़ा अजीब हिसाब किताब देखा। वहां एक बोरी आलू का 250 रुपए लेगा कोल्ड स्टोरेज वाला, और एक बोरी आलू का रेट चल रहा 230 रुपया। तो क्या करेगा आज का आलू वाला किसान? बहुत साफ सी बात। जवाब दीजिएगा नरेंद्र तनेजा, लेकिन एक सवाल लेके आ रहा हूं तब। भारतीय जनता पार्टी, जवाब दीजिएगा नरेंद्र तनेजा, आ रहा हूं आपके पास। पार्टी को जनता, लेकिन ऋतु सिंह, मैं आ रहा हूं, नरेंद्र तनेजा आ रहा हूं, संजीव मिश्रा ओके। और किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, सबकी देख करके ठीक है 2 करोड़ आप रोजगार देने वाले लोग हो। ठीक है, मैं आ रहा हूं, मैं नरेंद्र तनेजा आ रहा हूं, आपके पास जवाब दीजिएगा। लेकिन ऋतु सिंह, संजीव मिश्र ने तो साफ कह दिया कि हाँ, विपक्ष में कंफ्यूजन थी, विपक्ष मिल बैठकर एकजुट होकर नहीं बना पाया, रणनीति नहीं बना पाया, और इसलिए कहीं ना कहीं सब में क्रेडिट लेने की होड़ हो गई। आप भी इस बात को मानती हैं? नहीं, ये बात सच है, लेकिन जो लोगों में वाकई आक्रोश था, उसी मुद्दे पे लोगों को रहना चाहिए था, और वही उसी मुझे पे अगर क्या कहते हैं, आप भी मानते हैं कि क्रेडिट लेने की होड़ बढ़ गई विपक्ष में? बिल्कुल लगता है कि मतलब लोगों ने सोचा नहीं, समझा नहीं, और दोनों चीजों को साथ ले लिया, लोगों के काम को ठप कर दिया, दुकानें बंद कर दी। तो गलत चीज है ना पूरे देश में। प्रदीप जान साहब, संसद में तो आप लोगों को ला नहीं पा रहे, सड़क पर भी साथ नहीं ला पाए, साफ है आप पर क्रेडिट लेने की होड़ मच गई आप लोगों में, और इसलिए नहीं आप लोग कर पाए कुछ। गौरव जी, हम एक जिम्मेदार विपक्ष हैं, सरकार जिम्मेदार नहीं है।
सरकार कुंभकर्णी नींद में से हम जनता सर छोड़िए ना, सरकार जिम्मेदार है कि नहीं है? आप जिम्मेदार है ना सर, आप जिम्मेदार है ना? सोल्यूशन निकालना चाहिए। सर आप जिम्मेदार है ना? सर आपने सुना एसपी को, आपने सुना बीएसपी को, पहले से ही परेशान है, दुकान में तोड़फोड़ करते। नहीं लोगों को दिखाई दे रहा करेंगे तो है। वो लोग उसको भी जज कर लेंगे सर। ट्रेनों में, बसों में शांतिपूर्वक ढंग से हमने जनता का आक्रोश व्यक्त किया। सर तोड़फोड़ करेंगे, दुकानों में आग लगाएंगे तो वो जनता बेवकूफ नहीं है, जिम्मेदारी वो भी समझ जाएगी। आप टीवी चैनल चला रहे हैं, आप बताइए अगर ट्रेन में आग लगती वो बंद, सर तो क्या बंद करने का यही एक तरीका है? क्या तो फिर किसने बुलाया था आपने बंद? क्या बंद करने का यही एक तरीका है? क्या जन आक्रोश का यही एक तरीका है? अरे आक्रोश लोगों को साथ लाना तरीका है सर। हम आक्रोश व्यक्त कर रहे थे कि ये सरकार, वो तो आप संसद में पिछले 12 दिन से कर रहे हैं। जिम्मेदारीपूर्ण रवैया अपनाए। आप टीवी चैनल के माध्यम से दरार डालने का काम कर रहे हैं। सारे विपक्ष ने इसका विरोध किया। सर यहाँ कोई बच्चा नहीं बैठा जिससे हम समझा देंगे वो समझ जाएगा। संसद में खैर ठीक है। मैंने अभी तनेजा जी से पूछा कि गुजरात से नोट आ रहा है, महाराष्ट्र से 2000 के नोट आ रहे हैं, उनसे नोट आने वाले क्यों नहीं रोक रहे? 20 दिन में काला धन हो गया। 61% नोट रिजर्व बैंक। नहीं, उससे पहले संजीव मिश्र का सवाल है, उससे पहले संजीव मिश्र का सवाल है। नरेंद्र तनेजा उस सवाल को भी लेते हुए आइएगा। 40% कुछ जमीनी स्तर पर कुछ दिक्कतें हैं अभी भी, नोटों की कालाबाजारी हो रही है। नरेंद्र तनेजा उस सवाल को शामिल करते हुए आइएगा। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें लिप्त हैं। जैन साहब सुनिएगा, जैन साहब सुनिएगा। नहीं, नरेंद्र तनेजा उस सवाल को भी शामिल करिएगा। देखिए कि अभी भी दिक्कतें हैं बात को ग्रामीण स्तर पे या छोटे शहरों में ज्यादातर। नहीं गौरव, देखिए गौरव, मैं एक बात पहले ये स्पष्ट कर दूं कि रिजर्व बैंक के कहने पर डिमोनेटाइजेशन की बात शुरू हुई है। आपको अच्छी तरह पहले ये स्पष्ट करना जरूरी है। दूसरी बात हमने माना है लोगों को असुविधा हो रही है। प्रधानमंत्री श्रेय क्यों ले रहे हैं? संजीव रिजर्व बैंक की बदइंतजामी थी तो आपके सुब्रमण्यम स्वामी या वित्त मंत्री ने रिजर्व बैंक के गवर्नर को क्यों नहीं फटकारा? इनको आप बताइए क्यों नहीं फटकारा आपने रिजर्व बैंक के गवर्नर? सर अब बेसिकली मैं मतलब ये कहना चाहूंगी कि मोदी जी अगर लोग चाहते हैं तो मोदी जी बात को वहां बैठे संसद में और कम से कम सोल्यूशन निकाले और सब पार्टियां एक दूसरे को सपोर्ट करके कम से कम उस जनता को जो दिक्कतें हैं, नहीं जो जनता को दिक्कत हो रही है उनको उस चीज से निकाले। ठीक है, नरेंद्र तनेजा से जवाब लेते हैं। मेरे साथ इस वक्त जेडीयू से निखिल मंडल भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन नरेंद्र तनेजा पहले आप अपना जवाब, आपके जवाब सुन लीजिए। देखिए गौरव, इतना देखिए, हम मानते हैं इस बात को। प्रधानमंत्री ने 8 तारीख को जब ये अनाउंस किया उस दिन स्पष्ट किया था इससे असुविधा होगी। ये बहुत बड़ी स्कीम है भारत के इतिहास में। ये आर्थिक क्रांति है, ये एक नई शुरुआत है, पूरी अर्थव्यवस्था में भारी परिवर्तन की शुरुआत है। ये जो काला बाजारी, काला मनी, इसका जो कल्चर है इसको खत्म करने, इसमें तकलीफ होगी। और लेकिन लोग जानते हैं, इसीलिए लोग हमारे साथ हैं। जो लोग इसको जानते हुए इसका विरोध कर रहे हैं वो ब्लैक मनी के साथ है। वो उन लोगों के साथ है जिन्होंने पूरी अर्थव्यवस्था की 13% ब्लैक इकोनॉमी बनाई पिछले 70 साल में। और वो लोग किसके साथ हैं जो एग्जीक्यूशन का विरोध कर रहे हैं? को आक्रोश, तनेजा जी, वो लोग किसके साथ हैं जो लोगों को आ रही दिक्कतों का विरोध कर रहे हैं? एक मिनट बैठ जाए, बात करें। एक मिनट एग्जीक्यूशन, एक सेकंड, एग्जीक्यूशन की जहां तक बात है, मैंने कहा बहुत बड़ी स्कीम है। एग्जीक्यूशन के स्तर पर कई जगह मुश्किलें हैं, कई